इस चैनल पर आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। हम आप लोग को बताएंगे त्रिभुज का मान कैसे निकाला जाता है। तो त्रिभुज का मान कैसे निकाला जाता है, इनका निकालने का दो तरीका। जो एक तो देखते हुए इनका मान निकाल लेंगे, और देखते हुए इनका जब मान निकालेंगे तो किसी एग्जाम में एक नंबर के आते हैं, वो किसी एग्जाम में एक नंबर के आते हैं। अब यही सवाल जब किसी जगह 4 नंबर का आ जाए, जैसे 6, 7, 8, 9, इन लोगों में जब आ जाता है तो वहाँ पे ये थोड़ा सा लॉन्ग डिटेल बनाया जाता है, जिसको कहते हैं बेसिक कंसेप्ट। तो उस तरह बनाएंगे। तो दोनों तरह से हम इनको बनाते हैं। कैसे बनाए? जैसे इनका मान एक 40 अंश हो जाए और इनका मान 60 अंश हो जाए, और ये वाला जो मान है ये y हो जाए। तो इनमें त्रिभुज का मुख्य बात यह है कि 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गया कि 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और तीनों कोणों को जोड़ने के बाद 180 अंश के बराबर होना चाहिए। शर्त तो यही है। अब हम लोग को इसी पे काम करना है, बनाना है ना। तो एक नंबर का जब आएगा तो कैसे देखते हुए बना लेंगे, और जब 4 नंबर का आएगा तो कैसे बना लेंगे, ये बात जानेंगे। अब देखेंगे, जब इतना हम लोग को मिल गया, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 180 अंश, 180 अंश। ठीक है। अब 180 अंश किनके बराबर होता है ये जानेंगे। तो अब आपको बताएंगे कि तीनों कोणों का योगफल के बराबर होता है। तो योगफल मीन्स क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो होगा ये y प्लस 40 अंश प्लस 60 अंश हो गया। कैसे किया जाता है? तीनों को जोड़ा जाता है, तब उनका योगफल के बराबर होगा। कितने के? पूरे योगफल के। तो तीनों का योगफल के बराबर होता है 180 अंश। ये शर्त होता है। अब इसमें हम लोग समीकरण को आगे पीछे करके, यानी क्या, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है। एक चर वाला रैखिक समीकरण जिनमें एक चर आ गया। अब इनको हल करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। देखिए कैसे करते हैं। इनको दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए। तो ये होगा y प्लस 40 और 60, 100 बराबर 180 अंश। तो 40 अंश और 60 अंश को जोड़े तो कितना हो गया? 100 अंश हो गया। हो गया क्लियर? अब y बराबर, इधर है बराबर के राइट पक्ष में कितना है? 180 अंश। अब जैसे इनको अचर है, अचर और अचर को एक तरफ करेंगे, अचर और अचर को एक तरफ करेंगे। तो 100 को हम इधर लाएंगे बराबर का, तो प्लस है तो इधर का होगा माइनस। आपको पहले से भी पता है कि बराबर के कोई अंक इधर आएगा तो वो अपने से पहले से जो धनात्मक है तो माइनस हो जाएगा। यदि इधर माइनस होगा उधर जाएगा तो धनात्मक। अब ये धनात्मक है, इसलिए जब बराबर का इधर गया राइट पक्ष में तो क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। अब इनको आप जानते हैं कि हल करने के बाद कितना मान देता है। तो y बराबर 180 में से 100 कम कर देंगे। आपको आता है कि 180 में से 100 कम करने से कितना होता है, तो हो जाएगा 80 अंश। तो y का मान मिला कितना? 80 अंश। तो अब जैसे यहां आपको y का मान बताना था, किसका मान? y का। तो y का मान पता चल गया, 80 अंश हो गया। कितना हुआ? 80 अंश। अब इन तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे कि 180 अंश के बराबर हुआ कि नहीं। तब तो आपका सवाल सही है, और नहीं तो सही
नहीं है। अब जोड़ेंगे 40 और 60, 100 हो गया, 40 और 60, 100 और 80, 180। यानी कि दोनों तरफ हल करने के बाद हम लोग को 180 अंश के बराबर मिला। तो हम लोग का सवाल सही है, सवाल सही। अब इसी तरह एक और सवाल देख लेते हैं जिसमें आपको कुछ समझ में आया होगा, तो आप इन्हें तेजी से बनाएंगे, आप इनको तेजी से इनको हल करेंगे कि दो कोण का मान दिया है यक्स यक्स और एक कोण का मान 50 अंश, तो यक्स का मान बताना है। आपको यदि समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कीजिएगा और एक कमेंट कीजिए। यदि इस तरह के सवाल आपको बारों बार चाहिए, हर समय चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास जाता रहे कि आप कुछ इनसे मिलें और कुछ पाएँ। तो अब इस तरह के मान दिया हो तो आप यक्स के मान कैसे निकाल लेंगे, और अगला सवाल यदि आप देख लिए होंगे तो आपको समझ में आया होगा, तो आप हमारे साथ बनाइए। कैसे करते हैं सबको बताएं कि कैसे किया जाएगा इनको। पहले इनके तीनों कोणों का योगफल, नहीं पहले हम लोग कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, तो हम 180 अंश रखेंगे। हो गया। अब 180 अंश तीनों कोणों का, यानी तीनों कोणों को जोड़ने के बाद 180 अंश होना चाहिए। अब हम लोग का यहाँ पे है 3, तो तीनों को जोड़ेंगे, यक्स प्लस 50 अंश हो गया। इन तीनों का तीन कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर हो गया। अब इनको हल करेंगे, चर को चर के तरफ करेंगे और अचर को अचर की तरफ, और इनमें 50 80 कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और यक्स को इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 50 अंश बराबर 180 अंश। अब जैसे अब बताए कि अचर को एक तरफ कर लीजिए और चर को एक तरफ, तो 2x बराबर का इधर 180 अंश है और 50 जाएगा बराबर का उधर, तो आपको पता है कि उनके मान में परिवर्तन हो जाते हैं। तो धनात्मक है तो उधर जाएगा तो ऋणात्मक। अब इनको हल करेंगे तो 2x बराबर 180 में से 50 कम कर लेंगे, हो जाएगा 130 अंश। अब 130 अंश हो गया। अब x का मान आपको निकालना है, तो जब x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर हो गया 130 अंश, तो x बराबर 130 अंश बटे में 2। जब x का मान निकाला जाता है तो x का गुणांक बटे में चला जाता है। कहाँ जाता है? बटे में जाएगा। और जब बटे में चला गया हर में, तो आप काम कर देंगे, क्या करना है? भाग देना है। तो भाग देंगे, 2 से करेंगे तो 2 5 नहीं 2 6 12, बचा 1, 2 5 10, यानी कितना आ गया? यक्स का मान 130 में 2 से भाग देते हैं। आपको भी पता है कि 130 का आधा होता है 65। जब 2 से भाग दिया जाता है तो कोई अंक अपने पहले का वो आधा हो जाता है। तो यक्स बराबर हो गया कितना? 65 अंश। अब यक्स का मान मिला हम लोग को, कितना मिला? 65 अंश। अब दोनों जगह 65 अंश रख देंगे तो यक्स का मान यहाँ पे भी 65 अंश मिल गया और यहाँ भी यक्स का मान 65 अंश मिल गया। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो 65 जोड़िए, प्लस 50 अंश प्लस 50 अंश, देखिए कितने के बराबर होता है? 65 130 अंश
प्लस 30 अंश 50 अंश बराबर 180 अंश। तो 130 में 50 जोड़ेंगे तो 180 हो गया ना, दोनों तरफ बराबर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग का सवाल यहाँ तक सही है। अब आपको बताएंगे कि कैसे पता करें हम लोग की सेकेंड, 2 सेकेंड 3 सेकेंड में अब निकालें। अब देखिए अब कैसे किया जाएगा कि अब ये कम समय में कैसे हल होगा। देखिए जैसे आपको ये पता न हो कि इनका मान, देखिए जैसे दो कोनों का मान दिया है, कितना है, एक का 40 है और एक का 60 अंश, एक का 40 अंश और एक का 60 अंश। बिल्कुल घबराना नहीं है, सवाल समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सवाल समझ में आएगा। आप देखिए कम समय में कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा कितना, 100 अंश। और आपको भी पता होना चाहिए तीनों कोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180। अब 180 में से 100 अंश को घटा दीजिए, क्या करेंगे, 180 में से, ये तो कन्फर्म है कि तीनों कोणों का योगफल होना चाहिए 180 अंश, और दोनों को जोड़कर 180 अंश में से घटाएंगे तो ये मान देगा 80 अंश। ये हम लोग का उत्तर हो गया, ये हम लोग का उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन को था, वो कैसे था, दो का मान x था और एक का मान 50 और एक का 180, जोड़ लेंगे कितना होगा 2x, और 180 में से 50 कम कर देंगे, कितना होगा, 180 में से 50 कम करेंगे तो 130 अंश, 130 अंश। जैसे एक बार दो बार आप रिपीट कर लेंगे, बना लेंगे तो इनका मान, इस तरह का सवाल किसी तरह का अंक बदल के हो, y हो, x हो, z हो, तो आप निकाल सकते हैं। अब x का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा 65 अंश। कितना हुआ, 65 अंश। तो यदि आपको समझ में आएगा तो आ गया हो तो एक लाइक कमेंट कीजिएगा।